अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे परेड ग्राउंड में पार्ट शो, कप्तान का जलसे से पहले जलसा, महंगाई नामंजूर की गूंज, अयाज अमीर पर तशद्दुद क्यों, हमजा का इंतखाब गलत, दुरुस्त इंतखाब कब होगा, और एक फैसले पर सब मुत्तफिक। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में जारी रिकॉर्ड महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। हुकूमत के खिलाफ भरपूर अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कप्तान ने परेड ग्राउंड का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। अवामी आगाही के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी आगाही मुहिम के लिए SMDVs भी मौजूद हैं। पिंडाल अभी से भर चुका है। के खिलाफ PTI का पावर शो, पिंडाल भर गया, जोश और जुनून आसमान पर। एक रोटी खाते थे वो भी छीन ली है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, तो इसके खिलाफ हम निकल रहे हैं। जब जहाँ जहाँ इमरान खान की कॉल आई हम सब जरूर उसमें पहुँचेंगे। हर फैमिली कल निकलेगी और इंशाल्लाह वो यहाँ पे परेड ग्राउंड में पहुँचेगी। जोश जुनून के साथ हम कल अपने कप्तान का इस्तेकबाल करेंगे। हमें तब्दीली चाहिए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड तैयार, अवाम की मोहब्बत का भी वालिहाना इजहार। कप्तान इंतजामात का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। इमरान खान का नारों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कप्तान ने भी गाड़ी से हाथ हिलाकर जवाब दिया। PTI के दीगर रहनुमा भी कप्तान के साथ थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी आगाही मुहिम के लिए SMD वैन्स खड़ी करती। अवाम के वैन्स के गिर्द जमा होकर कप्तान के हक में नारे। यहाँ इस रैली में शिरकत फरमाकर रावलपिंडी में मुराद सईद की जानिब से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई मरी रोड पर पहुंची। मुराद सईद ने शहरियों को जलसे में शिरकत से मुतालिक आगाही दी। इलेक्शन के दिन अवाम बताएंगे कि लोटों का क्या हशर करते हैं। पंजाब की हुकूमत जाली और लोटों पर मबनी है। पंजाब में अवामी हुकूमत आने वाली है। असद उमर ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत खौफजदा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा कर सके। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला कौम उस दिन दिखाएगी कि ये कौम लोटों का क्या हशर करती है। उस दिन पंजाब में बनी हुई हुकूमत एक जाली हुकूमत है, ये गैर कानूनी हुकूमत है, ये लोटों के वोट पर बनी हुई हुकूमत है। ये इमरान खान की अवाम में मकबूलियत से इतनी खौफजदा ये हुकूमत, इमरान खान के अलावा किसी और सियासी जमात की तो इतना पिता है नहीं कि इतने बड़े ग्राउंड के अंदर जलसा कर सके। लेकिन तहरीक इंसाफ यहाँ पर एक से ज्यादा दफा जलसे कर चुकी है। हुकूमत ने 4.5 दिन गुजारे हैं ताकि किसी तरीके से इंतजामात में खराबी हो सके, लोगों के दिमाग में कोई भाम पैदा किया जा सके। कोर्ट पाकिस्तान के अदलिया ने भी कह दिया कि ये जाली हुकूमत थी और उसके बाद पंजाब में अवामी हुकूमत आने वाली है। तारीखी महंगाई और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। PTI कारकुनों ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में रात को ही डेरे डाल लिए। इस वक्त PTI के रहनुमा कासिम सूरी, बोल न्यूज के नुमाइंदा मलिक सईद अवान के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी सईद, बताएगा क्या कहना है कासिम सूरी का? जी, पाकिस्तान तहरीक के नाम पे महंगाई के खिलाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है। जलसे के हवाले से लोगों में इतना ज़्यादा जोशो खरोश है कि लोग अभी से यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कासिम सूरी साहब। 25 मई में जो जुल्म हुआ, जिसना ज्यादती पूरा पाकिस्तान निकला था, अब ये जो चोर और लुटेरे जो मुसल्लत हो गए अमेरिका की माँ पे, जो यहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई है और ये सब आपने देखा लोटा करेसी हुई, करोड़ों रुपए से लोगों के ज़मीर खरीदे गए। ये जाली असम्बली में बैठ के नैब के कानून बदल दिए हैं। ये सारों ने, चोरों ने मिलके अपने आप को रिलीफ दिया है और गरीबों पर बम फेंक रहे हैं महंगाई के।
आपने देखा कि सिर्फ 4 हफ्तों में 100 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, 130 रुपए इन्होंने डीजल बढ़ा दिया है। इनके वजीर कह रहे हैं कि करप्शन से कुछ नहीं होता, मुल्क फिर भी तरक्की करता है। मजाक बनाया हुआ इन्होंने गरीबों के साथ। खुद तो NRO 2 ले लिया, गरीबों को क्या दिया, अवाम को क्या दिया। अवाम को इन्होंने ये दिखाया है कि इस मुल्क में जितना बड़ा चोर होगा उसको उतनी बड़ी रिलीफ मिलेगी, उसके लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग इमरान खान के संग पूरी कौम आज साथ है। जी बिल्कुल, कासिम सूरी का कहना था कि पाकिस्तान की अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब्सोल्युटली नॉट बोल रही है, जबकि इमरान खान को ठीक सही आपका शुक्र। और तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, कल जलसे में पूरी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हरकत में आएगा, उम्मीद है कोई रेड जोन की तरफ नहीं जाएगा। और पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने और इजाज़त दी है, हम उसके मुताबिक जो भी कानूनी तरीके से होगा पुलिस पूरा उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो उन क़वायद व ज़वाबित पे नहीं चलेंगे, हमें उसके मुताबिक भी कानून के मुताबिक ही अमल करना पड़ेगा जैसे पहले किया है। तो हम के जलसे के हवाले से भी पूरी कोशिश करेंगे। वायलेशंस की कतन इजाज़त नहीं होगी। हमें उस लोगों का भी ताउन चाहिए होगा, क्योंकि उस जलसागाह के अंदर भी जो हैं लोग, उसका पता होना चाहिए कौन लोग हैं, क्या हैं, और उस सिक्योरिटी में वो पुलिस के साथ ताउन करेंगे तो वो जगह ज़्यादा महफूज हो सकती है। लेकिन किसी को भी रेड जोन की तरफ जाने की या उस जगह से वायलेट करने की हमें उम्मीद भी यही है कि वो नहीं करेंगे। अगर किसी ने कोशिश की तो जाहिर है कानून हरकत में आएगा। आगे देखिए, सहाफी निशाने पर और 3 माह का बहरान हल। मईशत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया? जो कीमत इस वक्त कौम महंगाई और लोड शेडिंग की सूरत में अदा कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? चेयरमैन PTI इमरान खान ने फिर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब में खदशे का इजहार किया कि सबको खौफ है कि मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है जिनका पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं। ऐसा चलता रहा तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी, सारे टारगेट्स जो सेट किए थे उनसे आगे बढ़ के जा रहे थे। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, यानी रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। तो कौन सी इतनी क़यामत आई थी कि एकदम एक गवर्नमेंट को बाहर की साजिश के तहत हटाया जाता है और मुल्क का सारा, यानी जो मुल्क की मैशत है वो भी नीचे है और कीमतें आसमानों पे। हमें ये कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और हमें बताया गया था कि मुल्क को आज़ाद करना अवाम को महंगाई से, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में, जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो हमने 3.5 साल में महंगाई की वो इन्होंने 2 महीने में कर दी। ये साजिश जो की गई, ये बाहर एक अमेरिका की रजीम चेंज के और कभी बाहर से रजीम चेंज कामयाब नहीं होती जब तक मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे। उनके साथ मिलके इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया। अब ये कौन जिम्मेदार है इसका? जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं, जो न्यूट्रल्स हैं हमारे, जो कहते हैं कि जी हम अब पीछे हट के न्यूट्रल हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये माइशत नीचे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? कि हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो सबको अब ये खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रही है, और अगर श्रीलंका की तरफ चली गई और माइशत कमजोर हो गई तो हमें सबको पता है कि उसका अगला क्या मसला आना है, नेशनल सिक्योरिटी को। हम पहले से भी हमारी तरह के लोग ये कह रहे थे कि जो रिजीम चेंज है, क्या जो अमेरिका ने हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, और ये याद रखें कि ये कभी नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपया NRO 2 के अंदर इनके माफ किए गए, यानी रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, छोटे चोर जेल में और बड़े डाकू बन गए वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर। तो ये जो रिजीम चेंज है ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं की। अब वो रिजीम चेंज करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बीट करने के। वो फिर से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को
यहाँ बेसिस भी हो, या वो ये चाह रहे हैं कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी रूस से, मसला आपका रूस के साथ है, लेकिन हम उसकी कीमत अदा करें कि नहीं हम सस्ता तेल बकवास हिंदुस्तान कर सकता है, हम नहीं कर सकते गुलाम। वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते। जिन लोगों को हमने मुसल्लत किया है, क्या उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? कितना उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान? अगर उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में होता तो वो हर वक्त जब भी उनके ऊपर कोई करप्शन केस हो तो बाहर ना भाग जाते, हर वक्त बाहर भागते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। सहाफी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। अयाज अमीर ने बयान में कहा है कि एबट रोड्स पर दफ्तर से वापसी पर नामालूम कार ने रास्ता रोका, तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन PTI इमरान खान, चौधरी बरादरान समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जिसने भी हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ आवाज उठाई उसके साथ यही सलूक किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा अयाज अमीर ने हमेशा हक और सच के लिए आवाज उठाई। आप किसी के नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जब से ये हुकूमत आई है इसका मुसलसल ये पैटर्न जो है हम देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट जो सारे तनकीद कर रहे थे, जैसे अरशद शरीफ के ऊपर, साबिर शाकिर के ऊपर, उसके बाद इमरान रियाज खान के ऊपर, उनके ऊपर एक पैटर्न के तहत जो है वो पूरे पाकिस्तान में पर्चे करवाए गए। उसके बाद यूं लग रहा है कि ये मामला अब चला गया है तशद्दुद की तरफ। इस तरह की जो कोई भी गुफ्तगू के ऊपर अगर तशद्दुद आना शुरू हो गया फिर तो देखें ये कहीं सिलसिला रुकेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक पंजाब असेंबली में पोलिंग 22 जुलाई को होगी। 22 जुलाई तक वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। हमजा शहबाज मशरूत तौर पर वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ारत आला के दोनों उम्मीदवारों पर परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने अदालती फैसले पर इत्तफाक कर लिया। 3 सेशंस में हल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पंजाब असेंबली में रीपोलिंग 22 जुलाई को होगी। 22 जुलाई तक हमजा शहबाज मशरूत तौर पर वजीर आला पंजाब रहेंगे। इसलिए अदालत पर बातें करना बहुत आसान है, जजेस जवाब नहीं दे सकते। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज यहाँ हाजिरी लगेगी। परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने अदालती फैसले पर इत्तेफाक कर लिया। शहबाज कभी भी वजीर आला पंजाब नहीं थे। हमने हमजा को सिर्फ बहरान से निकलने के लिए वजीर आला तस्लीम किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। असद उमर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला 63 की तशरीह में आया है। नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। अब नोटिफिकेशन हो जाए फिर लोटों का इलेक्शन भी हो जाएगा। फवाद चौधरी बोले हमजा शहबाज 22 जुलाई तक महदूद इख्तियारात के साथ वजीर आला होंगे। पंजाब के अवाम को एक और मौका मिला है। बाबर अवान ने कहा अबूरी तौर पर हमजा गैर आईनी और मशकूक वजीर आला हैं। हमजा मुंतखब नहीं है, उनके नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं है। ये नतीजा जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के ये 63A की तशरीह के नतीजे में आया है। वोट खरीद के, मेंबर खरीद के जो सियासत की जाती थी उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दफन किया गया है। उनको नजर आ रहा है, अपनी शिकस्त नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन के अंदर। तो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर असरअंदाज करने की कोशिश जो है उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाई इलेक्शन हैं उसकी जो इंतजामी पावर्स हैं उसको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो डिटेलमेंट डाल दिया है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो एक मैं उन्वान ये समझता हूँ देना ज्यादा जरूरी है, गैर आईनी मशकूक वज़ीर आला। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए 13 जमाती तबाही।
बिजली ने रुला दिया। और व्यापारी हैं भारी। फुल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।